कहानी की शुरुआत होती है जहां बायशी को कॉल आता है कि मिस्टर हुजुन को किसी एक्टर के साथ में होटल में जाता हुआ देखा गया है। रिपोर्टर्स और न्यूज वाले बाहर खड़े, हम क्या करें? बायशी कहती कपड़े को अरेंज करो, मैं आ रही हूँ। और यह होटल में तो हुजुन होता है एक्टर के साथ में, वो उसके पास आती तभी वहाँ पर बायशी अपने टीम के साथ पहुँच जाती है। रूम के अंदर आती हुजुन को तो होश आता है। बायशी कहती इसे यहाँ से बाहर करो। तभी हुजुन कहता है तुम मेरी चीटिंग को देखने आई थी? तो बायशी कहती मिस्टर हुजुन, मैं यहाँ पर बातें संभालने आई हूँ। हुजून कहता है संभालने पर क्या इसकी जरूरत है? तो बादशाह उसको न्यूज दिखाती, कहती कंपनी के स्टॉक के लिए आपको मेरी बात तो माननी पड़ेगी। हुजून तो मान लेता है, कहता तुम्हें तो मुझसे ज्यादा कंपनी की फिक्र रहती। फिर कुछ टाइम बाद तो मीडिया वाले आते, कहते हैं मिस्टर हुजून आपके रूम में एक्टर लीन है, तो क्या आप उनके साथ में चीट कर रहे अपनी वाइफ को? हम एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी हुजून कहते एक्सप्लेनेशन पर क्यों? तभी वहाँ पर बादशाह कहती हनी क्या बात है? आकर हुजून को पीछे से पकड़ लेती है। सब कहते यहाँ पर तो इनकी वाइफ है। हुजून कहता है सारी बातें क्लियर हो गई ना, और डोर को बंद कर देता है। बायशी जारी होती उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम्हें लगता है कि मैं डर्टी हूँ और तुम मुझे पसंद भी नहीं करती, मुझसे प्यार भी नहीं करती, क्यों? पर हमेशा कितनी एक्टिंग करती हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मेरे आसपास सबको तुम फूल बनाती हो, सबको लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर सीक्रेटली तुम मुझे कितना हेट करती हो मैं जानता हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बायशी अपने हाथों को हटाती है, कहती आप ड्रंक हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हुजून तो गुस्सा होता है। बायशी रोते हुए जाती कि बाहर उसे तिंग मिल जाता है, कहता भाभी क्या बात है? बायशी तो कुछ नहीं कहती, रोते हुए चली जाती है। फिर सीढ़ियों पर सोचती हुजून मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, क्या तुमसे प्यार करना गलती थी? और याद करती है 5 साल पहले की बातें जहाँ पर हुजून को किसी ने लव मेडिसिन दी होती है। वो उसके पास आती है, उसके टाई को पकड़ते कि तभी हुजून उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे दोनों नाइट स्पेंड करते। और कुछ टाइम बाद हुजून के ग्रैंडपा से मिलती है। अंकल ही कहते ये कौन है? ग्रैंडपा कहते मैं तुम्हें हमेशा इसे मिलाना चाहता था, मैंने इसे स्पॉन्सर किया था, इसकी पढ़ाई के लिए बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट है और कैपेबल पर्सन है। हमारी कंपनी में ये तो इंटर्न का काम करती और मैंने इसे इन्वाइट किया था अपने बर्थडे पार्टी के लिए, लेकिन देखो ना यहाँ पर ये सब हो गया। बायशी क्या तुम हुजून को पसंद करती हो? बायशी कहती हाँ, और दोनों की इस तरह यहाँ पर शादी हो जाती है। और वापस इन हुजून का जहाँ पर गुस्से में कहता है तिंग से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तिंग कहता है बड़े भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, एक्टर लीन और मेरा तो ब्रेकअप हो चुका है, मैंने उसे मना किया था मुझसे मिलने के लिए, पर उसे लगा कि मैं आज इस रूम में आ रहा हूँ और वो यहाँ आ गई। वो तो मुझसे मिलने आई थी ना, आपसे नहीं, तो क्या मैं सारी बातें जाके भाभी को क्लियर कर दूँ? हुजून कहता है रहने दो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तिंग कहता है लेकिन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर कर दो वरना बाद में तुम्हें पछतावा होगा। तो हुजून कहता है पछतावा किस बात का? तभी हुजून की माँ गुस्से में फोन करती, कहते आज जो कुछ भी होटल में हुआ है मुझे सारी बातों का एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हुजून गुस्से में कहता है बायशी तुमने कहा था कि तुम मुझे कल वहाँ बचाने आई थी होटल में, और फिर तुम मेरी बुराई करने मेरी माँ के पास पहुँच गई। ग्रैंडपा की डेथ को बस कुछ महीने हुए और तुमने मेरी माँ को अपनी साइड ऑलरेडी कर लिया है। बादशाह कहते हैं मिस्टर हुजून आप जो भी सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो हुजून कहता है तुम फालतू की ट्रिक्स प्ले करना बंद कर दो। ओल्ड मैन ने मरते समय मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा भी। तुम ही हाउ फैमिली की ऑनर रहोगी और 10% के शेयर्स भी तुम्हारे हैं। बादशाह याद करती सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 10% के शेयर्स देना चाहता हूँ, तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। बादशाह कहती ग्रैंडपा मैं सब नहीं ले सकती। तो ग्रैंडपा कहते बादशाह मैं इसके बदले तुमसे एक एहसान चाहता हूँ। हुजून के चाचा और शैन फैमिली अपनी ब्रिटिश रन को यूज करके हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। बादशाह कहते इसका मतलब आपको शक है कि सब हुजून को नुकसान पहुंचाएंगे? ग्रैंडपा कहते हाँ, इसलिए मैं चाहता कि तुम हाउ फैमिली के शेयर्स को संभालो, कंपनी को ज्वाइन करो और उन सारे धोखेबाजों को कंपनी से निकालने में तुम मेरी हेल्प करो। मैं बस तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। इस टाइम तुमने हुजून को बचा लिया और मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा एहसानमंद हूँ। ये बातें हुजून को पता नहीं चलनी चाहिए। एंड डोंट वरी, हुजून तुमसे शादी जरूर करेगा। बायशी शादी से मना करते पर ग्रैंडपा बायशी को अपनी बहू बनाने की जिद करते। वापस इन बायशी का कहते मिस्टर हुजून चाहे वो कंपनी के 10% के शेयर्स हो या फिर आपकी वाइफ होने का ओहदा, मैं कुछ नहीं चाहती। हुजून को बादशाह की सारी बातें झूठी लगती। कहता है अच्छा तुम कुछ नहीं चाहती, तो फिर तुमने 5 साल पहले मुझे क्यों फंसाया? 5 साल पहले की सारी बातें मैं तुम्हें याद दिला दूँ। तो बादशाह यहाँ पर कुछ नहीं कहती। फिर दोनों घर पहुँच जाते। हुजून कहता है काफी रूडली बादशाह तुम ज्यादा लालची बनना पहले बंद करो। तुम चाहती थी ना पैसे, पावर और प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हें मिल चुका है, तो दूसरे के इमोशन के साथ खेलना तुम पहले बंद कर दो। मेरी माँ की हेल्थ ठीक नहीं रहती, मैं नहीं चाहता कि तुम उनका यूज करो मेरे पास आने के लिए। आज के बाद बिना मुझसे पूछे तुम मेरी माँ से मिलने मेरे घर नहीं आओगी।
उसके जाते बैशी यहाँ पर तो काफी रोती, कहती हुजून तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। और तभी उसे लॉर्ड का फोन आ जाता है, कहती पेपर्स तो रेडी हो चुके हैं, तो क्या मिस्टर हुजून को सारी बातें बतानी है। वो कहती अभी कुछ नहीं बताना, और याद करती है 5 साल पहले, जहाँ पर वो तो हुजून को देखती, कहती ग्रैंडपा कंपनी के बारे में आप मुझे 5 साल दीजिए, मैं सारी बातें पता कर लूंगी, हुजून की बिजनेस में हेल्प करूंगी, उसके दुश्मनों को हटाने में। फिर 5 साल बाद मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। और वापस सिन कहती हुजून कांग्रेचुलेशन, तुम तो अब आज़ाद होने वाले हो। फिर खाने के टाइम पर हुजून तो बैशी को खाना सर्व करता है, कहता है तुम काफ़ी पतली हो चुकी हो, ज़्यादा खाना खाओ। वो तो देखती रह जाती है। वो यहाँ पर अच्छे पति पत्नी बनने का नाटक करते हैं। तभी बैशी कहती मेरा खाना हो चुका है, तो वे कहती मैं आपके साथ चलती हूँ। तभी माँ गुस्से में कहती हुजून मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और गार्डन में तो बैशी हेल्प करती वे कि प्लांट्स को लगाने में। और माँ गुस्से में कहती हुजून से न्यूज़ में मैंने जो सुना क्या वो सच था? अंकल ही ने ना बताया होता तो क्या तुम मुझे सारी बातें बताते? हुजून कहता है क्या आपको अंकल ही ने बताया था? तो माँ गुस्से में कहती अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें बैशी पर शक है कि उसने मुझे सारी बातें बताई। अब वो हैरान हो जाता है। माँ कहती 5 साल तुमने बैशी को कैसे ट्रीट किया है, मुझे सारी बातें पता है और मुझे दिखाई भी देता। बैशी ने आज तक मुझे तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। तुम पति बनने का अच्छा नाटक करके मुझे फूल नहीं बना सकते। मैंने बस बैशी से प्यार से 2 बातें की, उसने तो मुझे अपना दिल ही दे दिया। वो मुझे अपनी माँ मानती, हमेशा मेरी कितनी केयर करती। और तुम्हारी बहन के साथ तो देखो, वो हमेशा वे को अपनी सगी बहन जैसी मानती है। मैं एक बार फिर से तुमसे कहती हूँ 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था सारी बातों को तुम भुला दो। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बैशी ने किया था, ऐसा नहीं हो सकता। बैशी उस टाइप की पर्सन तो नहीं है कि तभी वहाँ पर गिरने की आवाज़ आती। बैशी के हाथ पर तो प्लांट गिर चुका होता है। वही कहती सॉरी मुझे माफ़ कर देना, भाभी मुझे बचा रही थी, उन्हें चोटें आ गई। तभी हुजून उसे गोद में उठाता है, अस्पताल के लिए लेकर जाता है। बैशी तो हैरानी रह जाती। फिर आगे अस्पताल में शाबो कहता है बैशी तुम्हारे हाथों में फ्रैक्चर हुआ है, तुम्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। वही कहती भाभी आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी, आपको दर्द हो रहा है ना? तो बैशी कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। सीनियर सब कुछ ठीक है ना? वो कहता हाँ ठीक है। तो माँ कहती है तुम्हारे ठीक होने तक तुम और हुजून हमारे घर रहोगे। और यहाँ पर वे भी जिद करती बैशी के साथ रहने की। बैशी तो मना करती है, पर हुजून कहता है हम ओल्ड हाउस में रह सकते और मान लो कोई परेशानी हुई तो अस्पताल में आना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो वो सोचती इन्हें नहीं पता ओल्ड हाउस में रहने पे हम दोनों को रूम शेयर करना होगा। आखिर ये मुझसे चाहते क्या है? फिर रात को घर पे हुजून तो सोफे पर सोने की बात करता है। वो कहती ठीक है। और आधी रात को तो बैशी के हाथों में पेन होता है, बाहर जाती है जहाँ पर हुजून तो सिक्योरिटी से बात कर रहा होता है। वो कहता है मैंने दिन के फुटेज आपको सेंड कर दिए हैं कैमरे के। तो हुजून कहता है इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। तभी गुस्से में वही आती, कहते भैया आप जानबूझ के कैमरेस को चेक कर रहे हो ना? तो क्या आपको लगता है कि भाभी ने सब कुछ जानबूझ के किया था? मुझे बचाने का नाटक कर रही थी वो। क्या आपको नहीं पता मुझे बचाने के चक्कर में उनके हाथों में फ्रैक्चर हो गया, चोटें आई हैं। ये सारी बातें सुनाती है। तो हुजून कहता है मैं बस फुटेज को देख रहा था। वो कहती मैं सब जानती हूँ, आपको भाभी पर भरोसा नहीं है ना? वो आपसे कितना प्यार करती है। वो कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं भी उससे प्यार करूँ? ये सुनकर बैशी तो यहाँ पर होती है। हुजून गुस्से में कहता है मैंने उसे नहीं कहा था कि वो मुझसे प्यार करे, वो मुझसे प्यार करती तो फिर उसकी परेशानी मेरी नहीं, मुझे मत फोर्स करो इन सारी बातों के लिए। तभी वही कहती भाभी, वो तो अपना रोना छुपा लेती है, कहती मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मेरे हाथ में यूज़ नहीं कर पा रही। तो वही उसके पास जाती। सिक्योरिटी कहती बॉस आप मिस बैशी को क्यों नहीं बता देते कि आप उनकी सेफ्टी के लिए कैमरेस को चेक कर रहे थे ताकि उन्हें फिर से कहीं चोट ना लगे। हुजून तो देखते रह जाता है। यहाँ पर वही कहती भाभी मेरे भैया ना बहुत ही बुरे हैं, आप उन्हें बिल्कुल पसंद मत करना। तो वो याद करती है ग्रैंडपा मैं टैक्सी लेकर घर आ जाऊंगी। वो कहते हुजून वहाँ पर आता होगा। तभी वहाँ पर हुजून आ जाता है, कहता है तुम ही बैशी हो ना, ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उसे रुमाल देता है और यहाँ पर बैशी को पहली नज़र में हुजून से प्यार हो जाता है। हुजून भी बैशी को स्माइल देते हुए देखता है। इनकी फर्स्ट मीटिंग। वापस ये सारी बातें याद करके बैशी तो रोती है, कहती मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था। फिर अगली सुबह माँ कहती मैंने कहा था तुम्हें हफ्ते रहने के लिए, पर तुम सब ने मेरी बातें नहीं सुनी। बैशी कहती माँ हमारे घर से ऑफिस जाना काफ़ी पास है ना, और मेरा हाथ भी तो ठीक हो चुका है ना, हम घर जाना चाहते। माँ कहती हुजून मेरी बहू की केयर करना ठीक है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुजून कहता है हाँ। और यहाँ पर तो बैशी को अपने कोट से कवर करता है। वो बैग कह के जाते हैं कि तभी बैशी कोट को हटाती कि हुजून उसे पकड़ लेता है, कहता है मुझे गलत मत समझना, मैं बस अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ।
और वहाँ से चला जाता है। फिर पब में शॉबो कहता है इस बार तुमने तो हद की है, सिक्योरिटी कैमरेस को तुमने चेक क्यों किया? तो होजुन कहता है कि तुम सब पर बाशी ने कोई स्पेल कर दी है, हमेशा तुम सब उसकी साइड से बातें क्यों करते हो? कहता है तुम गलत हो, बाशी ने वे की जान बचाई और तुम उसके सामने कैमरेस को चेक कर रहे थे, उसे बुरा तो लगा होगा ना। शॉबो गुस्से में कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? अब होजुन तो नहीं बता पाता कि उसने सब कुछ बाशी की सेफ्टी के लिए किया था। वो कहता है तुम्हारी हरकतें देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज नहीं तो कल बाशी तुम्हें डिवोर्स दे ही देगी। होजुन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि बाशी मुझे डिवोर्स देगी? मैंने उसे कितने बार चांस दिया। याद करता है, कहता है बाशी तुम यहाँ से जा सकती हो डिवोर्स देके, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बताओ कितने पैसे चाहिए? वो कहते मैं डिवोर्स नहीं देने वाली। वापस इन होजुन कहता है तुम सबको लगता है कि बायशी मुझसे प्यार करती है, पर मैं जानता वो मुझसे नहीं बस मेरे पैसों से और कंपनी के पोजीशन से प्यार करती है। मैं नफरत करता हूँ ऐसी बातों से, ऐसे प्यार से जो बस दिखावा करना जानती है। तभी शॉबो कहता तुम हमेशा कहते हो कि बायशी ने तुम्हें फंसाया है, पर 5 साल पहले क्या हुआ था सारी बातें क्या तुमने बायशी से कभी पूछी? एक्सप्लेन करने का तुमने उसे मौका दिया, तुमने कभी उस पर भरोसा नहीं किया है। तो होजुन कहता है वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है और सोचता है बायशी के सच में हमारे बीच कुछ हो सकता है। फिर मॉर्निंग में होजुन कहता है वांगमा आप खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाती हो। तभी वहाँ पर बायशी आ जाती है, वो ऑफिस के लिए चला जाता है। वांगमा तो बायशी को टिफिन बॉक्स देती है, कहती है आप हमेशा कितनी मेहनत करते हो ना, आपको आराम करना चाहिए। बायशी कहती हाँ वैसे आज रात तो मैं घर लेट आने वाली हूँ, आप मेरा वेट मत करना, और बाय कह के चली जाती है। फिर आगे बायशी कार का डोर ओपन करने जाती है, उसे पेन होता है। तभी होजुन कहता है तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा तो तुम घर पे रेस्ट कर सकती हो, मैं नहीं चाहता कि सब मुझे ब्लेम करे कि मैं अपने एम्प्लॉय के साथ में रूडली बिहेव करता हूँ। बायशी दूसरे हाथ से डोर को ओपन करती है और गुस्से में बैठ जाती है। फिर आगे ऑफिस में भी दोनों आमने सामने होकर बातें नहीं करते। तभी एम्प्लॉय कहती मैंने सुना है कि मिस बायशी तो ऑर्फन है ना, बिना माँ बाप की बेटी, आखिर मिस्टर होजुन की वाइफ कैसे बन गई? दूसरी कहती मैंने सुना है कि मिस्टर होजुन के ग्रैंडपा को फंसा के इसने अपने नाम पर 10% के शेयर्स करवा लिए। दूसरी कहती क्या ही फर्क पड़ता है, इतना करने के बाद भी अपने पति के प्यार को तो नहीं पा पाई, पता है अपने पति का अफेयर्स को ये तो छुपाती है। तभी सेक्रेटरी कहती कैसी बकवास बातें कर रहे हो? तो बायशी कहती जाने दो। तभी होजुन गुस्से में कहता है क्या तुम सबको कोई काम नहीं है? और तभी बायशी के चोटों को देखता है। तो बायशी कहते सेक्रेटरी चलो यहाँ से, और होजुन को तो फोन आ जाता है। फिर आगे मीटिंग रूम में तो बायशी सबको प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती और फिर वो अपने कंपनी छोड़ने की बातों को अनाउंस करती है। पर सारे एम्प्लॉयज तो बायशी के फेवर में ही बातें करते, उसे कंपनी से ना जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो बायशी कहती मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, कंपनी के प्रोजेक्ट भी सारे पूरे हो चुके हैं और मैंने छुट्टी लेने का फैसला तो कर लिया है। और सोचते ग्रैंडपा के सारे एहसान तो मैंने चुका दिए और होजुन तुमसे प्यार करने की गलती अब मैं फिर नहीं करूंगी। और सोचते ग्रैंडपा के सारे एहसान तो मैंने चुका दी और होजुन तुमसे प्यार करने की गलती अब मैं फिर नहीं करूंगी। तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आपको बुला रहे हैं। रूम के पास जाते शुरान की आवाज सुन के रुक जाती है, याद करती है 5 साल पहले जहाँ पर शुरान तो होजुन और बायशी को साथ में देखती है। कहते तुमने इसके साथ में नाइट स्पेंड की, मैं तुम्हें हेट करती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। वापस इन सेक्रेटरी कहता है मैम आप ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ, और दोनों अंदर जाते हैं। होजुन कहता शुरान अबॉर्ड से अभी वापस आई है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कंपनी की बातें सिखा दो। तो शुरान कहती है होजुन ने मुझे स्पेशली यहाँ पर ऑफर किया है बायशी, थैंक यू तुम्हारे गाइडेंस के लिए। तो सेक्रेटरी सोचता है मिस शुरान तो मिस्टर होजुन का पहला प्यार है ना, ये इन्हें अपनी वाइफ के सामने लेकर आ गए हैं। पर मिस बायशी तो हर बार मिस्टर होजुन की बातें मान ही लेती। तभी बायशी कहती मैं एग्री नहीं करती, मेरा प्रोजेक्ट तो फाइनली पूरा होने वाला है और किसी भी एम्प्लॉय की इसमें अब जरूरत नहीं है, तो मैं शुरान को अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकती। शुरान कहते ठीक है, मुझे भी होटल प्रोग्राम के बारे में सीखना है, 5 सालों मैंने तो बहुत ही पढ़ाई किया बोर्ड में। तो होजुन बोलता ठीक है, मैं सेक्रेटरी से कह के सारी बातों को अरेंज करवा देता हूँ। शुरान कहती आप मेरी कितनी केयर करते हो ना, थैंक यू सो मच। तभी बायशी कहती मैं यहाँ से जाती हूँ, और यहाँ पर शुरान तो काफी जेलस होती। फिर ऑफिस में बायशी के हाथों में तो पेन होता है। सेक्रेटरी कहती मैम डॉक्टर का फोन आया था, आपको चेकअप के लिए जाना है। तो बायशी काम करने की बातें करती है, कहती पर मिस्टर शॉबो तो बहुत ही गुस्सा थे आपके ना आने से। वो कहते ठीक है कार को रेडी करो, फिर आके अस्पताल में। शॉबो कहता है मैंने कितनी बार कहा था तुम्हें कि तुम्हें अपने हाथों की केयर करनी, पता है ना पुराने चोटों के निशान भी है अभी, और तुम्हें तो फिर से नई चोटें आ गई। सारी बातें होजुन सुनता है। शॉबो कहता है क्या तुम्हें हर्ट नहीं होता, और क्या होजुन का बिजनेस तुम्हारे बिना नहीं चल सकता? होजुन सोचता है कैसी पुरानी चोटें, और वो तो शुरान को अंदर लेकर आता है।
शोभा कहता है यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तो हुजून कहता है शुरान के पैर में मोच आई है। शुरान कहती है माफ कर देना, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। और हुजून ने कहा था कि मैं आपके पास चेकअप के लिए आ जाऊँ, और हुजून तो बायशू को देख रहा होता है। शोभा गुस्से में कहता है मैं अपने पेशेंट के साथ में अभी बिजी हूँ, तुम जाकर किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हो। वो दोनों तो चले जाते और बायशू हुजून और शुरान को साथ में देखकर काफी उदास होती है। तभी शोभा कहता है मैं तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए देखना नहीं चाहता, तुम्हें भी तो हक है ना अपनी खुशियों को पाने का। बायशू कहती है मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, एंड डोंट वरी, नेक्स्ट मंथ मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अस्पताल के रूम में हुजून तो बायशू के बारे में सोच रहा होता है। शुरान कहती क्या बात है? हुजून कहता है एक काम करो और टेस्ट करवा लो सेफ्टी के लिए, और जाता है बायशू से मिलने, पर बायशू तो जा चुकी होती है। और शोभा यहाँ पर तो स्माइल देता है। हुजून कहता है मैंने सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर डांटोगे, पर तुम तो हंस रहे हो। बायशू के लिए बुरा फील नहीं हो रहा, तो शोभा कहता है इसकी क्या जरूरत है, याद करता है। बायशू कहती मैं हुजून को डिवोर्स देने वाली हूँ। तो शोभा कहता है क्या हुजून को इस बारे में पता है? वो कहती नहीं, पर हुजून तो मुझे वैसे भी हेट करता है ना, जानने के बाद वो तो काफी खुश होगा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। वापस से शोभा तो हुजून को कुछ भी नहीं बताता डिवोर्स के बारे में। फिर आगे जहाँ पर शुरान को हुजून लेकर जाता है कार के पास, और यहाँ पर कोई कैमरामैन उनकी फोटोज को क्लिक करता है। उसके जाते सेक्रेटरी आता है। हुजून कहता है तुमने सारी बातें पता की? सेक्रेटरी कहता है आपकी फोटोज को क्लिक करके फोटोग्राफर ने शैन फैमिली में सेंड किया है। तो हुजून कहता है 5 साल हो चुके और शैन फैमिली अब तक नहीं सुधरी है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आपने मैं शुरान को हमारी कंपनी में जॉब इसलिए दी ताकि आप शैन फैमिली के प्लान के बारे में जान सको। मिस बायशू उन्हें तो आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, क्या आप उन्हें एक्सप्लेन करना चाहेंगे? तो हुजून कहता है वो गलत समझेगी और मुझसे दूर चली जाएगी, ये तो अच्छा ही है ना। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो शुरान बायशू से अकेले में बात करने की बात कहती है। बायशू बोलते ठीक है। तो शुरान कहती मेरे पैरों में चोट लगी है, तो क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो? बायशू कहते ठीक है। जहाँ जाते शुरान उसे धक्का मारती है। कहते तुम्हारे और हुजून के बीच में कोई प्यार तो नहीं बचा है ना, तुमने फोर्सफुली हुजून को पाया, तो ये शादी किस काम की? बायशू कहते अच्छा फिर यही बातें बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। शुरान कहते मैं जानती कि तुम हुजून से प्यार करते, पर हुजून तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने सुना है इन 5 सालों में हुजून ने कभी तुम्हारी साइड नहीं ली किसी के भी सामने, पर पता है जब वो मेरे साथ था ना हमेशा मेरी साइड से बातें करता था। उसके हाथों को पकड़ती है, जोर से दबाती है। बायशू को यहाँ पर पेन होता है, वो अपने हाथों खींच लेती है। और तभी वह हुजून सेक्रेटरी के साथ आता है, काफी गुस्सा करता है कि पुल में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और तुम इस बात का ख्याल नहीं है, जल्दी से तुम इसे ठीक करवा दो। और तभी वो सामने बायशू को देखता है। यहाँ पर शुरान गिरने का नाटक करने वाली होती है कि तभी बायशू उसे पकड़ लेती है, और वो गिरने वाली होती कि तभी हुजून उसके हाथों को पकड़ लेता है काफी जोर से, और कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? पता है पुल में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तभी अब गुस्से में वही आती, कहती भैया आप ही क्या कर रहे हो? बायशू के हाथों में पहले से चोट लगी, जिनको पछतावा होता है। बायशू कहती मिस्टर हुजून मुझे नहीं पता था कि पुल में इलेक्ट्रिसिटी है, पर मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे कैमरे लगे हैं जो 24 घंटे चालू रहते हैं। गलती किसकी है चेक हो सकता है। तो वही कहती है चलो हम घर चलते हैं। हुजून तो फिर से बायशू को देखता ही रह जाता है, और घर पर वही काफी गुस्सा करती, कहती भाभी आप इतनी सॉफ्ट हार्ट की कैसे हो सकती हो? सबके सामने आप कैमरेस को चेक कर लेती, सबके सामने तो शुरान की पोल खुल जाती। जुन तो बायशू के लिए डॉक्टर को लेकर आ जाता है। वह कहती है भाभी, तभी वह कहती भाभी आपने शुरान को इसलिए बचाया ना ताकि भैया गुस्सा ना करे। तो बायशू कहते ऐसी कोई बात नहीं, 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ मुझे हमेशा शुरान के लिए बुरा ही लगता था, पर अगर ये सब करने से शुरान को अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं उसे इस बार के लिए माफ कर देती हूँ। हम दोनों का हिसाब किताब यहाँ पर बराबर होता है। वह कहती 5 साल पहले आपके और भाई के बीच में क्या हुआ था मुझे तो नहीं पता, पर क्या आप भाई से शादी करके पछता रही हो? हुजून तो स्माइल देता है, सोचता है बायशू मुझसे शादी करके पछता कभी नहीं सकती, वो तो बहुत ही खुश है ना। बायशू कहती हाँ मुझे पछतावा है, वो भी बहुत ही दिनों से। तो वही कहती है भाभी भैया बहुत ही बुरे, आप उनसे प्यार करना छोड़ दो। तो बायशू कहती हाँ अब मैं उनसे प्यार नहीं करती। अभी बातें सुनकर तो हुजून को झटका लगता है, वो गुस्से में जाता है। डॉक्टर कहता है पर हम तो मिस बायशू को चेक करने आए थे ना। वो कहता है चलो यहाँ से, और बाहर कहता है गुस्से में सेक्रेटरी से तुमने देखा ना बायशू के झूठ को? तो सेक्रेटरी कहता है पर मिस बायशू तो झूठ नहीं कह रही थी उनकी बातों से।
और बॉस आपको तो खुश होना चाहिए था ना कि वो आपको पसंद नहीं करती। वो तो काफी गुस्सा होता है और कार में बैठ जाता है। ऑफिस में हुजून कहता है बादशाह की सेक्रेटरी से, इन दोनों तुम और बादशाह कैफेटेरिया में दिखाई नहीं दे रहे क्यों? सेक्रेटरी कहती है मैम काफी बिजी है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो कोई भी डिले नहीं चाहती, इसलिए अपना लंच तो अपने ऑफिस में ही करती है। अब हुजून सोचता है मैं बादशाह की इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। कहते हैं 5 साल पहले तुम्हारे और बादशाह के बीच में जो भी हुआ था तुम सारी बातों को भूल क्यों नहीं जाते? आफ्टर ऑल तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो ना। अब वो तो बातों को अवॉइड करता है और बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात करता है कि तभी अंकल कहता है रुको, बादशाह के हाथों पे चोटें आई ना, मैं उसके लिए स्पेशल थेरेपी डिवाइस लेकर आया हूँ। फिर आगे हुजून तो थेरेपी डिवाइस लेकर जाता है। सेक्रेटरी से कहता है अंकल ने दिया है इसे बादशाह के लिए और बादशाह को ये मत बताना कि मैं इसे देने आया था। वो बॉक्स लेकर जाती है बादशाह के पास और वहाँ पर तो बादशाह का रिजाइन का लेटर देखती है। बादशाह कहती कंपनी से जाने का टाइम तो आ चुका है और हुजून तो शुरान के हाथों को साइड करता है। कहता आज से तुम इनके साथ काम करोगी इनके होटल में। शुरान कहते लेकिन वो तो बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। फिर वो तो अपनी बिजनेस मीटिंग में जाता है जहाँ पर वो तो डिटेक्टिव जियांग से मिलता है और बातें बातों में कहते हैं कि मैं मिस्टर हुजून की वाइफ को 17 साल पहले से जानता हूँ। तो पार्टनर कहता है आप कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो? वो कहते मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपने जॉब के टाइम में बहुत सारे बच्चों को सेव किया था और उसमें से एक बादशाह भी थी। वो तो मुझे अब तक याद। बादशाह के 5 लाख के बारे में बताते जहाँ पर गुंडे ने उसे तो किडनैप कर लिया था और उसे बादशाह से चोरी करवाना चाहते थे पर बादशाह ने मना कर दिया था। तो फिर वो उससे रोड पर भीख मंगवाते। बादशाह बार बार चोरी करने से मना करती थी इसलिए वो बादशाह को मारते थे। उसके हाथों पे चोटें आ गई थी। जब बादशाह को मैंने बचाया था तब उसे बस अपना सरनेम याद था, अपनी फैमिली के बारे में उसे कोई भी बातें याद नहीं थी। पर मैं हमेशा बहाने करके उसे मिलने जा करता था उसका हालचाल लेने के लिए और वो हमेशा मेहनत करके अपना काम करती थी। और तुम्हें पता है ना कि बादशाह अपनी कॉलेज की टॉपर है, इसकी इतनी मेहनती और कितनी होनहार है ना वो। अब हुजून तो सोचता रह जाता है। अंकल कहते क्या मैंने ज्यादा बातें कर दी? तो हुजून कहता नहीं, थैंक यू सो मच बादशाह के बारे में ये सारी बातें बताने के लिए। फिर आगे वो तो अंकल की बातों को याद करता है, सोचता है बादशाह ने कितना कुछ सहा है ना। फिर माँ की बातों को याद करता है कि बादशाह काफी अच्छी लड़की है। 5 साल पहले बादशाह ने तुम्हें नहीं फंसाया था, मेरा दिल कह। और सोचता है बादशाह क्या तुम सही हो और मैं गलत? आखिर तुम किस टाइप की पर्सन हो? फिर नेक्स्ट ऑफिस में बादशाह कहते थैंक यू सो मच आप सबके इतने हार्ड वर्क के लिए, अब से मैं कंपनी को छोड़ रही हूँ। फिर हुजून के ऑफिस में जाते डॉक्यूमेंट्स को रखते, कहते हुजून तुम्हारे एहसान मुझ पर जो थे वो खत्म होते हैं। फिर ऑफिस के टाइम खत्म होते वो तो घर जाने की बात करती और सारे एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत ही सैड होते हैं। फिर घर पे माँ कहती वे कहती तुम कुछ खा क्यों नहीं रही, देखो ना तुम कितनी पतली हो चुकी हो। अंकल सैंग कहते हैं आपका तो वेट बहुत ही कम हो चुका है। तभी बादशाह कहती अंकल सैंग वही माँ, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, मैं हुजूर से डिवोर्स ले रही हूँ और मैंने साइन कर दिया है और मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, आई एम सॉरी। तो माँ कहती है पर ये सब इतना जल्दी क्यों, हुजूर ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तो वो कहती माँ आप तो जानती हो ना आज नहीं तो कल ये होना ही था। वही बोलती उदास हो कि भाभी तो क्या आप मुझे अपनी बहन मानोगी, मुझे भूल तो नहीं जाओगी? तो बादशाह कहती मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। फिर आगे हुजूर कहता शुरान से तुमने बहुत ही काम किया, तुम घर जाके आराम कर सकते हो। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कहता है मिस बाई तो छुट्टी पे गई है। सेक्रेटरी कहता है ऐसे कैसे, और डॉक्यूमेंट्स को देखता है, कहता है सारे प्रोजेक्ट तो मिस बादशाह ने अपने बलबूते पे कंपनी के लिए पाए थे, उन्होंने अपनी सारी पावर प्रोजेक्ट के नाम मिस्टर हुजून को दे दिए। भागते जाता है जहाँ हुजून तो काफी गुस्सा होता है, उसके हाथों में प्रूफ होते हैं अंकल के बिजनेस में चीट करने के। सेक्रेटरी सोचता है ये तो मिस्टर शान के साथ में मिले हुए हैं। हुजून कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंकल इतने शातिर है, पता करो कि वो कहाँ है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस बादशाह ने सारे प्रोजेक्ट्स तो आपके नाम कर दिए हैं और उस जमीन भी जो उन्होंने ऑक्शन में जीती थी। हुजून डॉक्यूमेंट्स को देखता है, कहता है बादशाह ने रिजाइन कर दिया। तुम सारी बातें अभी के लिए साइड में करो, इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो डिवोर्स के पेपर्स को देखता है जिस पर तो बादशाह के साइन होते हैं, वो साइन करने जाता है पर रुक जाता है, कहता है मैं साइन क्यों नहीं कर पा रहा, मैं तो 5 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। वो तो साइन नहीं करता और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को देखता है। फिर आगे वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है जहाँ तीन कहता है उसने सारे शेयर्स तुम्हें वापस कर दिए हुजून फैमिली के और तुमसे वो 1 रुपया भी नहीं चाहती। हुजून कहता है इतना ही नहीं, उसने मेरे नाम पर सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट भी कर दिए हैं। एग्रीमेंट को उसने साइन किया कि आज के बाद वो किसी कंपनी में जॉब नहीं करेगी। उसने अपने सारे रास्ते बंद कर लिए, अब से किसी बिजनेस में काम नहीं करेगी। पर उसने ऐसा क्यों किया, मैंने कभी उससे ये सब छीनना तो नहीं चाहा था।
तो शोभो कहता है बाशी तुम्हें बताना चाहती कि वो तुमसे ना फ्यूचर में कुछ चाहती है और ना पास्ट में कुछ चाहती थी, ना प्रेजेंट में उसे कुछ चाहिए। हॉप फैमिली ने उसे पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर किया था, उसने अपने एहसानों को चुका दिया है। तो बाशी की बातों को याद करते आप बुरा फील होता है। तिंग कहता है तुम तो हमेशा कहते थे ना कि बाशी तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है, पर देखो अब क्या हुआ, सारी बातें उल्टी पड़ गई। बाशी बस तुमसे सच्चा प्यार करती थी। तो हुजून कहता है 5 साल मेरे साथ, वो भी बिना किसी चाहत के, आखिर ऐसा क्यों कर रही है। तो तिंग कहता है उसने तुमसे कुछ कहा कि तुमसे फिर वो नहीं मिलेगी, या तो हुजून कहता है उसने मुझे पर्सनली बाय भी नहीं कहा। तो शोभो कहता है बताओ तुम दोनों डिवोर्स कब ले रहे हो। हुजून कहता है कुछ दिनों में। तो शोभो कहता है ठीक है, तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं आराम से बाशी को पाने की कोशिशें कर सकता हूँ। ये सुनकर तिंग और हुजून हैरान रह जाते हैं। आगे हुजून तो रोती हुई आंखों से घर आता है। वांगमा कहती मैम ने कहा था ये सब सामान देने के लिए। इन 5 सालों में उन्हें हुजून फैमिली की तरफ से जितने भी गिफ्ट मिले हैं कभी उन्होंने उसे टच नहीं किया है। वांगमा कहती हैंगओवर सूप पी लो वरना कल सिर में दर्द होगा। वो सूप पीता है पर उसे टेस्ट काफी अजीब लगता है। वो दूसरी बनाने की बातें करती तो हुजून कहता रहने दो, वैसे भी आप खाना बहुत ही अच्छा बनाते हो, लगता है कि मेरा मूड नहीं है। तो वांगमा कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी वाइफ कितना अच्छा खाना नहीं बना सकती। हुजून कहता है मतलब ये सूप बाशी बनाती थी। वांगमा कहती हाँ, वो हमेशा आपकी पसंद का सारा खाना बनाती थी। उन्हें डर था कि आप गुस्सा करोगी, इसलिए वो हमेशा आपके जगने से पहले जगती थी और खाना बना के अपने रूम में चली जाती थी। अब वो तो याद करता है जहाँ पर कहता है तुम हमेशा मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों करती हो। और कहता है वांगमा क्या बिना प्यार के कोई किसी के लिए 5 सालों तक खाना बना सकता है उसकी पसंद का, और हैंगओवर सूप जिससे उसके सिर में दर्द ना हो। हमेशा मेरी कितनी केयर रहती थी और मैंने उस पर शक किया। वो मुझे पसंद करती थी। तभी मेडिसिन के बॉक्स को देखता है, कहता है उसके हाथों में दर्द है। वांगमा कहती है उनके हाथों में पहले से तो दर्द था और फिर से उन्हें नई चोटें मिल गई, की वजह से वो तो रात में नहीं सो पाती थी। यहाँ पर हुजून तो अपनी बातों को याद करता है कि उसने तो बाशी के हाथों को जोर से पकड़ा था। कहता है वांगमा मैं बहुत ही बुरा पर्सन हूँ। फिर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ वो जा चुकी है। तो माँ भी कहती गुस्से में तो फिर तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। जुन कहते माँ पर उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, उससे बात करना चाहता हूँ, आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन तो है ना, मैं उसे प्रॉपर्टी वापस देना चाहता हूँ। तो माँ कहती मैं जानती कि बाशी प्रॉपर्टी को नहीं लेने वाली। हुजून तो उदास होकर चला जाता है। माँ बाशी को फोन करती है, कहती क्या मैं तुम्हारा नया नंबर हुजून को दे सकती हूँ, उसे तुमसे कुछ बातें करनी होगी। तो बाशी कहती है मुझसे बस डिवोर्स के बारे में बातें करनी होगी, पर मैं अभी तो सिटी से बाहर हूँ, मैं आने के बाद उनसे बात कर लूंगी। आप हुजून को सॉरी कह देना वेट करवाने के लिए। और यहाँ बाशी तो ऑर्फन आई होती है जहाँ मिमी कहती दीदी तो क्या मैं और सॉन्ग आपके साथ में सिटी चलेंगे। बाशी तो खुश होती, कहती हाँ मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया और अब मैं तुम सबके साथ में स्वीट वाले शॉप ओपन करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी के सामने, और तुम सब भी तो मेरी हेल्प करोगे ना। तभी वो सॉन्ग के पैरों को देखती और कहती चलो घर चलते हैं। इसमें शुरून कहती चलो खाना खाते हैं। तो हुजून कहता है अगली बार से नॉक करके अंदर आना। तो क्या तुमने काम पर कुछ सीखा। तो शुरान कहती हाँ मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। तो वो कहता है बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम शान फैमिली में वापस जा सकती हो। शुरान कहती तो क्या मैंने कुछ गलत किया है, तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो। हुजून कहता है मैं तुम्हें दूर नहीं कर रहा, तुम्हारे शान फैमिली के और हुजून फैमिली के बिजनेस के जो इथिक्स है वो काफी अलग है। शुरान कहते मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। हुजून कहते मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ से तुम जा सकती हो। वो कहते लेकिन। तो हुजून कहता है मैंने कहा कि गेट आउट। वो तो रोते हुए चली जाती है। और तभी वहाँ पर तो सेक्रेटरी आ जाता है हुजून के अंकल और मिस्टर शान के बिजनेस में किए गए नए चीटिंग के बारे में वो तो बताता है। हुजून कहता है पता करो आगे इनका प्लान क्या है। सेक्रेटरी बताता है 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उस टाइम तो अंकल ही भी वहाँ पर थे। वो 5 सालों से अपने इलाज के लिए विदेश गए थे, पर वो अब चाइना वापस आ चुके हैं। तो हुजून उनसे मिलने जाने की बात करता है। फिर आगे अंकल ही से मिलने जाता है। अंकल ही कहते तुम 5 साल पहले की बातों को जानना चाहते हो। हुजून कहता है प्लीज मैं सच जानना चाहता हूँ। तो अंकल ही कहते जो कुछ भी 5 साल पहले हुआ था उसमें बाशी कोई भी गलती नहीं थी। फिर हुजून आगे अंकल की बातों को याद करता है कि जो कुछ हुआ तो तुम्हारे अंकल और मिस्टर शैन ने करवाया था। वो प्रॉपर्टी के लिए तुम सबको जान से मारना चाहते थे। तुम उस टाइम तो यंग थे और ग्रैंडपा को तुम्हारी फिक्र थी, तुम डर जाते इसलिए उन्होंने तुम्हें कोई भी बातें नहीं बताई थी। तुम्हें जब लव मेडिसिन दी गई थी उस टाइम बाशी भी ड्रंक थी और पूछने पर उसने हमें बताया कि वो तुमसे प्यार करती है। ग्रैंडपा ने गलती की उसे तुम्हारे पास भेज के। फिर तुम्हारे बीच में वो सब हुआ था, हमारे दुश्मनों को शक ना हो इसलिए हमने कोई बात किसी को नहीं बताई, और उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया तुम्हें बचाने के लिए। वो विक्टिम है सबसे बड़ी। अब हुजून तो यहाँ पर होता है, सोचता है बाशी मैंने तुम्हें कितना गलत समझा।
सेक्रेटरी से कहता है, इन 5 सालों में तो फूल बनता आया हूँ। मैंने कितना बैशी पे शक किया, उसे कितना हर्ट किया, हमेशा उसे मैंने इग्नोर किया है। उसने मेरी कितनी केयर की, पर मैंने उस पर शक किया। मैं इतना बड़ा फूल कैसे हो सकता हूँ। यहाँ पर वो तो काफ़ी रोता है और मामा की बातों को याद करता है कि मैम के हाथों में तो काफ़ी दर्द रहता है, और सेक्रेटरी से बस डॉक्टर को खोजने की बात करता है। यहाँ पर काफ़ी रोता है और यहाँ पुराने घर पर सब कोई मिलकर तो बैशी के आने का वेलकम और घर को फूलों से सजाने की बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर होजून आता है। वही कहते, भैया आपको क्या हो गया। माँ कहती, क्या हुआ, तुम बिजनेस मीटिंग में गए थे ना। होजून कहता है, यहाँ पर कैसी बातें चल रही है। कहती, बैशी वापस आ चुकी है ना, उसकी वेलकम की तैयारियां चल रही हैं। तो फोन आता है, कहते, मिस्टर होजून मैं वापस आ चुकी हूँ, हम कल डिवोर्स के लिए चलते हैं। तो होजून कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम आराम कर सकती हो, बाद में जा सकते हैं। तो बैशी कहती, नहीं आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू, पर मुझे जल्दी है, हम कल 9 बजे मिलते हैं और सारी बातों को खत्म करते हैं। अब होजून को यहाँ पर तो 440 वोल्ट का झटका लगता है। बैशी को डिवोर्स देना तो नहीं चाहता, तभी वही कहती, भैया कांग्रेचुलेशन, यही चाहते थे ना, अब तुम सिंगल होने वाले हो। फिर अगली सुबह बैशी कहते, आप मेरा वेट कर रहे थे। तो होजून कहता, नहीं मैं तो अभी आया हूँ, और दोनों मैच बुरे हो जाते हैं। जहाँ दोनों का डिवोर्स तो फाइनल होता है और 1 मंथ का कूलिंग पीरियड मिलता है सोचने के लिए। बैशी कहती, मिस्टर होजून मैं चाहती हूँ कि तभी होजून उसे रोक लेता है। कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर कैफेटेरिया में कहता है, तुम्हारा हाथ कैसा है। बैशी कहती, क्या बात करनी है, पहले आप मुझे वो बताओ। तो होजून कहता है, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर वापस देना चाहता हूँ, पर बैशी उसे लेने से तो मना कर देती है। कहता है, ठीक है तो फिर मैं कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहता हूँ, तुम जब चाहे जिस कंपनी में जॉब कर सकती हो, मेरी कंपनी में हमेशा के लिए तुम्हारा वेलकम है। बैशी सोचती मुझ पर अपना भरोसा दिखा रहे और कहती, मिस्टर होजून थैंक यू, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चली जाती और होजून तो देखता ही रह जाता है। पब में तीन कहता है, बस भी करो, कितना पियोगे, मुझे पता है कि तुम सिंगल होकर फिर से बहुत ही ज्यादा खुश हो, पर इतना पीना सही नहीं होता। तो वो कहता है, चुप रहो। फिर वहाँ पर वो तो जी की बातों को सुनता है। कहता है, बैशी किस टाइप की वुमन है मैं तो अच्छे से जानता हूँ। तो फ्रेंड कहता है, लास्ट टाइम उसने तुम्हारे तो 12 बजाए थे, क्या तुम भूल चुके हो। तभी शुरान कहती है, ये बैशी मिस्टर जी को फंसा रही थी कि उसकी दोस्त कहती, तुम तो जानती हो ना बैशी का फेस कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। मिस्टर जी उससे पाना चाहते थे, पर बैशी ने उन्हें सबक सिखा दिया। तभी दूसरा फ्रेंड कहता है, मैंने सुना कि मिस्टर होजून बैशी को तो हेट करते, पर ऐसा क्यों। जी कहता है कि इसे पता उसने प्रोजेक्ट को पाने के लिए कैसे कैसे ट्रिक्स को बेड पर यूज किए होंगे, इसलिए होजून उसे पसंद नहीं करता। वैसे भी वो तो अनाथ है ना। होजून तो काफी गुस्सा आता है, वाइन की बॉटल्स को फेंक देता है। सब तो काफी डर जाते हैं। कहते, मिस्टर होजून आप यहाँ कैसे। तो होजून गुस्से में कहता है, मैं जानता हूँ मेरी वाइफ का बैकग्राउंड पुअर है, पर वो टॉपर थी अपने कॉलेज की, पूरी सिटी की। मेरे ग्रैंडपा ने खुद उसे बिजनेस के लिए ट्रेन किया था। तुम सबके पूरे कंपनी की जितनी रेवेन्यू है उतना रेवेन्यू उसने होजून कंपनी को फर्स्ट ईयर में दिलवा दिया था। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसे बात करने की, तुम्हारी औकात है। मिस्टर जी कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। तो तीन कहता है, अभी के लिए तुम सब निकलो यहाँ, वरना बहुत ही बुरा होगा। सब तो वहाँ से भाग जाते हैं। तीन कहता है, क्या बात है, अब तुम ये मत कहने कि तुम्हें डिवोर्स के बाद पता चला है कि तुम बैशी से प्यार करते हो। तो होजून कहता है, शॉपो कहाँ पर है। तीन कहता है, बैशी को वेलकम करने वो तुम्हारी फैमिली के साथ उसके घर गया है। उसने कहा था कि वो बैशी को पाना चाहता है और उसने तो प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है। होजून तो गुस्से में चला जाता है और यहाँ पूरी फैमिली तो बैशी घर होती, वो घर की सफाई करने में हेल्प कर। बैशी कहती, मैंने होजून फैमिली के फेवर को चुका दिया है, अब मुझ पर किसी का कोई एहसान नहीं है। तभी शॉबो कहता है, बैशी कंग्रेचुलेशंस नई लाइफ के लिए। वह कहती है, थैंक यू। यहाँ पर होजून उदास होता है। कहता है, मेरे पास तो बैशी से बात करने के लिए नंबर भी नहीं है, ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है। होजून तू तो ये चाहता था ना कि वो तेरी दुनिया से गायब हो जाए, फिर तू अब इतना अपसेट क्यों हो रहा है। तभी वो शॉबो की पोस्ट को देखता है। यहाँ पर वो तो जेलस होता है और बैशी की फोटो को वो तो सेव कर लेता है। फैमिली आ जाती, वह कहते, भैया देखो ना, बैशी ने स्पेशली स्वीट बनाए हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर के, चॉकलेट फ्लेवर के। वो लेने जाते तभी बैशी टिफिन को साइड कर लेती। कहती, मुझे पता है कि तुम नहीं खाने वाले, अगर खाना भी हो तो तुम जाकर बैशी के स्टोर से बाय कर सकते हो। होजून स्टोर के बारे में पूछता है तो माँ बताती, उसने कॉलेज के पास तो न्यू स्वीट की शॉप खोली है, तुम्हें नहीं पता। होजून कहता है, मुझे नहीं पता, और गुस्से में जाता है। माँ कहती, बाहर तो बारिश हो रही है, तुम कहाँ जा रहे हो। होजून कहता है, पहाड़ों में, और गुस्से में चला जाता। फिर अगली सुबह उसे तो कोल्ड हो जाता है, वो काफी खांस रहा होता है। डॉक्टर को फोन करता है, आगे सेक्रेटरी डॉक्टर को लेकर आता है। वो कहते हैं, मिस्टर होजून को किसी की केयर की जरूरत है।
हुजून कहता है सेक्रेटरी से जाकर काम पर ध्यान दो, डिले मत करो। तो सेक्रेटरी बाशी को फोन करता है और हेल्प करने की बात करता है। फिर आगे बाशी घर आ जाती जहाँ पर हुजून तो सोया होता है। वो कहती हुजून उसे तो बुखार होता है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है, बाशी को देखता है। बाशी कहती है सेक्रेटरी ने बताया कि आप बीमार थे तो मैं आ गई बस केयर करने के लिए। वो कहता है ठीक है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो उठने में? वो कहती हाँ, और यहाँ पर उसे उठाती है। कहती दवा खाने से पहले कुछ खाना खाना ज़रूरी है, इसे खा लो। तो हुजून कहता है मुझे कौंगी नहीं खाना। वो कहती तो क्या खाना है? वो कहता है मुझे कुकीज़ खानी है। बाशी कहती है काफ़ी रात हो चुकी है, मैं कल सुबह बना दूंगी। हुजून कहता है क्या सूप को तुमने बनाया है? तो बाशी कहती है हाँ, आपको पसंद नहीं? हुजून कहता है ऐसी बात नहीं है। हुजून तो खाना खाता है और कहता है वैसे तुम्हारे में किसी ने टच नहीं किया, मैं रोज़ सफाई करवाता हूँ, तुम जाके वहाँ आराम कर सकती हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो हुजून बाशी की बातों को याद करता है। फिर नीचे जाता है जहाँ पर बाशी कहती मैंने खाना बना दिया है। वो तो खा रहा होता है। कहता है क्या तुम नहीं खाओगी? तो बाशी कहती है मुझे शौबों ने खाने पर बुलाया है। वो तो यहाँ पर रुक जाता है। बाशी उसके टेम्परेचर को चेक करती कहती बुखार तो जा चुका है, ये मेडिसिन को आप पी लेना और हाँ अपनी केयर करना, मैं यहाँ से जाती हूँ। हुजून कहता है बाशी मैं कार को अरेंज करता हूँ। बाशी कहती नहीं, मैंने कैब को ऑलरेडी बुला लिया है। और बाकी के वो तो चली जाती हैं। उसके पीछे तो हुजून भी जाता। फिर आगे बाशी और शौबो तो कैफेटेरिया से बाहर आता है। शौबो साथ में घूमने जाने की बात करता है अगले हफ्ते। तो बाशी साथ में जाने के लिए हाँ कह देती और सब कुछ हुजून दिख रहा होता है। बाशी देखती कि हुजून यहाँ पर तो छुपने का नाटक करता है। वो तो चली जाती है। और फिर शाम को हुजून को तो बार बार बाशी की बातें याद आती और तिंकी भी क्या तुम्हें अब बाशी से प्यार हो चुका है? तुम्हें अभी पता चला? और खुद से कहता है सारी बातें खत्म होने के बाद मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, इस बात में क्या पॉइंट है। सेक्रेटरी कहता है बॉस। तो हुजून कहता है मान लो कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है पर तुम उसे खोना नहीं चाहते, तो फिर तुम क्या करोगे? तो सेक्रेटरी कहता है सिंपल, अगर वो मुझे अभी भी पसंद करती है तो मेरा चांस है उसे वापस पाने का। तो ग्रैंडपा की बातों को याद करता है कि बाशी तुम हुजून को पसंद करती हो? तो बाशी कहती हाँ, और सोचता है सब कुछ खत्म होने के बाद भी तो नई शुरुआत की जा सकती है ना, नए प्यार की। और सेक्रेटरी बाशी के लिए तो डॉक्टर का पता देता है। फिर आगे वो घर जाता है जहाँ माँ तो बाशी के लिए सामान को पैक कर रही होती है। तो हुजून कहता है माँ मैं से बाशी को देकर आ जाता हूँ, आप तो बिजी होगी ना। माँ कहती नहीं मुझे बाशी से मिलने जाना है, तुम रहने दो। वो सोचता है इस कार्ड को मैं कैसे पहुंचाऊं। तभी माँ को तो फोन आता है उनकी फ्रेंड का और वो तो साथ में ऑक्शन में जाने की बातें करती हैं। तो माँ कहती है हुजून क्यों ना तुम मेरी हेल्प कर दो। हुजून तो बड़ा खुश होता है, तुरंत बॉक्स को लेता है। कहता है माँ मैं लेके चला जाता हूँ। फिर वो तो बाशी घर पहुंच जाता है। कहता है माँ ने दिया था तुम्हारे लिए। बाशी कहती आंटी को थैंक यू कह देना। तभी उसे डॉक्टर का कार्ड देता है। कहता है माँ ने खोजा इसे तुम्हारे हाथों के इलाज के लिए, टाइम निकाल कर तुम चली जाना। वो तो याद करती जहाँ हुजून की माँ ने तो उसे पहले से ही डॉक्टर का पता दे दिया था इसी वाले। सोचती कार्ड तो हुजून लेकर आया है और कहती है टाइम मिलने पर मैं चली जाऊंगी मिस्टर हुजून, बाय। अब हुजून तो चाह के भी कुछ कह नहीं पाता और यहाँ पर तभी बाशी रुक जाती है। कहती कि आपको कुछ कहना है। और फिर आधे घंटे बाद हुजून तो बड़ा उदास होकर बाहर आता है। कहता है सेक्रेटरी से वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझसे कुछ नहीं चाहती। पर कोई बात नहीं, भले मुझे पसंद ना करे पर मैं उसे प्यार तो करता हूँ ना, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं पूरी लाइफ उसका वेट करने के लिए तैयार हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस अगर मिस बायशी किसी और को चाहती होगी तो? हुजून कहता है मतलब यहाँ पर वो तो बायशी और शौबो की फोटो को दिखाता है। घर आकर वो तो बहुत ही परेशान होता है, तीन को फोन करता है। कहता है तुम शौबो और बायशी के साथ में कहीं गए थे क्या, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? तो वो कहता है घंटा इंटरेस्टिंग, मुझे लगा था कि शौबो बाशी को अपने प्यार के बारे में बताएगा पर देखो क्या हुआ। हम तीनों घंटे के बाद माउंटेन पर चढ़े, हमने पत्तियां तोड़ी और हम वापस आ गए, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। अब ये सुनकर हुजून यहाँ पर खुश होता है। कहता है मुझे सोना है और कॉल को रख देता है और सोचता है इसका मतलब अभी भी मेरे पास चांस है। और कुछ घंटे पहले की बातों की याद करता है। बाशी कहती है मिस्टर हुजून मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ और मेरा रिश्ता डिवोर्स के बाद तो खत्म हो जाएगा, पर आंटी वेई अंकल झाओ वोंगमा तिंग शौबो ये सब तो मुझसे हमेशा बातें करते हैं और मैं उनसे बातें करना बंद नहीं कर सकती। आपको डिस्टर्ब करने के लिए आई एम सॉरी। हुजून कहता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो बाशी कहती है मैं जानती हूँ, डोंट वरी, आज के बाद मैं आपके बारे में कोई भी बातें नहीं सोचने वाली, ना ही आपसे प्यार करूँगी। और मैं आपको और मैं शुरान को विश करती हूँ आपकी हैप्पी लाइफ के लिए।
और हुजून यहाँ पर कुछ कह ही नहीं पाता। जिन पुराने घर का शुरान मिलने आती है, माँ काफी गुस्सा होती है हुजून पे। तभी शुरान यहाँ पर हुजून को एक्सपेंसिव घड़ी गिफ्ट करती है, पर हुजून उसे लेने से मना कर देता है। कहता है तुम इसे अपने किसी क्लोज पर्सन को देना। शुरान कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हुजून कहता है मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर 5 साल पहले हमारे बीच में बायशी ना भी आई होती, फिर भी मैं तुमसे ना कभी शादी करता और ना ही मैं तुमसे प्यार करता। मैंने कभी तुमसे प्यार का प्रॉमिस तो नहीं किया था ना। शुरान तो हट होती कहती तुम किससे प्यार करते हो। तो हुजून कहता है मैं बायशी से प्यार करता हूँ। अब ये सारी बातें तो शुरान अपने दोस्त को बता देती है और वो तो बायशी को फंसाने का प्लान बनाते हैं। फिर आगे वही तो बायशी के शॉप में होती, ढेर सारी बातें करती और केक की तारीफें करती कि तभी मिमी को फोन आ जाता है स्पेशल ऑर्डर के बारे में। कहती कस्टमर की रिक्वेस्ट है कि वो शॉप के ऑनर के हाथ से ही उस केक की डिलीवरी को लेना चाहता है। ऑर्डर काफी बड़ा होता है तो बायशी साथ में जाने के लिए हाँ कह देती है। यहाँ पर हुजून तो अंकल जी से बातें करता है कि वो बायशी के माता पिता को खोजना चाहता है, बायशी से मिलवाना चाहता है। मिस्टर जी यहाँ पर तो बायशी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ के बारे में न्यूज़ बताते हैं और साथ ही में उसे एक डीवी देते हैं। कहते हैं इसमें बायशी के पेरेंट्स की सारी यादें। तभी सेक्रेटरी आता है और बायशी के बारे में सारी बातें बताता है। हुजून काफी पैनिक हो जाता है और फिर से मिलने की बातें करता है, सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ बायशी और मिमी केक लेकर तो पब में आ जाते हैं। अब ये सब देखकर शुरान उसके दोस्त तो काफी खुश होते कि इस बार मिस्टर शू तो बायशी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अंदर जाते ही तो बायशी की मिस्टर शू बहुत ही इंसल्ट करते और सिक्योरिटी उन्हें बाहर जाने से रोक देते हैं। कहते हैं हम सबको तुम्हें खुश तो करना होगा, वरना तुम्हारी मिमी के साथ में हम क्या करेंगे हम भी नहीं जानते। शू तो इंसल्ट करता है कि तुम्हारा मिस्टर हुजून के साथ में डिवोर्स तो हो चुका है ना, अब तुम्हें कौन ही बचाएगा। तो बायशी कहती मेरे बारे में सोचने से अच्छा तुम खुद को बचाने के बारे में सोचो। और यहाँ पर वो तो फोटोज को दिखाती है और भाषुन तो काफी खुश होती, सोचती अब तक बायशी की इज्जत तो खत्म ही हो चुकी होगी कि तभी वहाँ पर हुजून को और सेक्रेटरी को देख लेती है। वो सब वहाँ से तो भाग जाते हैं और यार रूम में बायशी कहती मैं भी ये सब करना नहीं चाहती थी, पर तुमने सबसे पहले मेरी इंसल्ट की है। अगर ये फोटो पूरी सिटी ने देख ली तो क्या होगा। तभी हुजून आ जाता है, सब तो वहाँ से डर के चले जाते हैं और कहता है बायशी से डोंट वरी मैं आ चुका हूँ, तुम सेफ हो। पर वो तो बिना कुछ कहे बाहर जाती है, उसके पीछे हुजून भी जाता है तो काफी डर जाता है। कहता है मैंने कुछ नहीं किया, शुरा ने मुझे ऑर्डर दिया था ये सब कुछ कहने के लिए। पर यहाँ पर बॉडीगार्ड्स तो उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देते हैं। फिर आगे हुजून बायशी को घर छोड़ने जाता है। बायशी कहते थैंक यू मिस्टर हुजून, तभी उसे रोक लेता है। कहता है आई एम सॉरी। तो बायशी कहती आपने कुछ किया नहीं तो आप माफी क्यों मांग रहे हो। हुजून कहता है एक्चुअली आज जो हुआ सारी बातें मेरी गलती थी, मैंने कभी उन सबको तुम्हें उल्टी सीधी बातें बोलने पर डांटा नहीं, इसलिए आज ये सब हुआ। बायशी कहते पर आपने कभी उनका साथ तो नहीं दिया, तो फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है। हुजून कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हें डिफेंड करना। तो बायशी कहते पर मुझे अभी इन सारी बातों की जरूरत नहीं और गुस्से में जाती कि तभी हुजून उसके पीछे जाता है, अम्ब्रेला को पकड़ता है। कहता है एक्चुअली मिस्टर जी ने तुम्हें दिया था देने के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स की निशानी ही है। वो कहते मिस्टर हुजून थैंक यू। तो वो कहता है बायशी क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो तुम्हारी केयर करने का। वो कहती ऐसी बातें करना बंद कर, वहाँ से भाग जाती। घर आकर वो तो काफ़ी दुखी होती है और कहती आप मेरी केयर करना चाहते हो, काश ये बातें पहले आपने मुझसे कही होती। फिर वो तो अपने पेरेंट्स की डीवी को ओपन करती जहाँ पर उसके पापा कहते हैं मेरी बेटी का आज तो चौथा बर्थडे और पता है बड़ी होकर ये तो डेजर्ट का शॉप खोलने वाली है। कहती हाँ मैं तो बहुत ही बड़ी स्वीट की शॉप खोलूंगी। यहाँ पर वो तो काफी रोती, कहती मम्मी पापा मैंने आपके सपने को पूरा किया, मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरा खुद का घर भी है। और यहाँ पर वो तो काफी रोती है और पब में हुजून तो काफी गुस्से में होता है। मिस्टर शू कहते प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पापा को ये सारी बात ही मत बताना। सेक्रेटरी कहता है बॉस ये फोटो मिस्टर बायशी ने मिस्टर शू को दी थी। हुजून फोटो में देखता है जहाँ मिस्टर शू तो लड़कियों के ड्रेस में होता है, वो भी ढेर सारे मैन के साथ में। अब ये सब देखकर तो सेक्रेटरी हंसता है और कहता है मिस्टर शू को तो अजीबो गरीब शौक। अब शू तो बार बार माफी मांगता है। हुजून गुस्से में कहता है मेरे बार बार मना करने पे भी तुमने बायशी को परेशान किया, सजा तो मिलेगी ना। सेक्रेटरी इसकी अच्छी खासी खातिरदारी करना और सबक सिखाने के बाद इसे फोटो के साथ इसके पापा के पास भेज देना। फिर नेक्स्ट डे बायशी फोन पे कहती हाँ मैं तो चेकअप के लिए जा रही हूँ कि तभी वहाँ पर हुजून आ जाता है। वो रात की बातों को याद करती है कि बायशी मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। जाते तभी हुजून उसे रोक लेता है। वो कहते क्या बात है। हुजून कहता है कल रात को मैंने जो भी कहा था मैं सच में वो करना चाहता हूँ।
बायशी कहती आपके काइंडनेस के लिए थैंक यू पर मुझे नहीं चाहिए। हुजून कहता है बायशी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तो काफ़ी हैरान हो जाती है, कहती है मिस्टर हुजून 5 साल में मैंने आपके 37 अफेयर्स को कवर अप किया है, तो आप अपने 38 अफेयर यानी कि चाहते शुरान को भी मैं कवर अप करूँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो हुजून कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता, मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है, मेरे उसके बीच में कभी कुछ नहीं था। प्लीज़ क्या तुम मुझे मौका दे सकती हो, हमारे बीच की गलतफहमियों को दूर करने के लिए मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। तब यहाँ पर शाबा आता है, कहता है क्या बातें चल रही है। जुन कहता है तुम यहाँ कैसे। शाबा कहता है बायशी को अस्पताल जाना है, टैक्सी मिलना भी थोड़ा मुश्किल है तो मैं इसे पिक करने आया था। हुजून कहता है तुम्हें जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाबा कहता है बायशी चले। फिर कार में शाबा पूछता है हुजून तुमसे मिलने आया था ना, और हाँ अपने प्यार के बारे में बताने के लिए। तो वो हाँ में सिरी लाती है। शाबा कहता है मुझे पता ही था ये सब उसने किया होगा। बायशी कहती मतलब। तो शाबा बताता है कि मिस्टर शू तो अस्पताल में भर्ती आईसीयू में, और उसकी फैमिली के तो पूरी तरह से बैंकरप्ट होने के चर्चे चल रहे हैं। उसने पूरे ग्रुप में सबको वार्निंग दी है, तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ कहा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। तो बायशी कहती है सब जानते कि मैं हुजून की वाइफ हूँ और हुजून फैमिली की मैं यंग लेडी हूँ, इसलिए हुजून ने सबके सामने मेरी इज्जत बचाने की कोशिश की है। तो शाम को तीनों दोस्त तो मिलने जाते। तीन कहता है शाबो हुजून तुम दोनों तो बायशी से प्यार करते हो। शाबो और हुजून यहाँ पर चीयर्स करते। तीन कहता है अच्छी बात है, दोनों फेयर में कंपटीशन करो, पर मान लो अगर बायशी ने तुम दोनों को छोड़ के मुझे पसंद कर लिया तो। और वो तो गुस्से में देखते हैं। तीन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। तभी वो तीन को देखता है। तीन कहता है अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, फिर आगे बायशी कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। कि तभी सामने वो तीन को धक्का मारता है। तीन कहता है बायशी गुड मॉर्निंग। वो कहती हाँ। तो तीन कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पर आज अपने भाई के नाम को क्लियर करने के लिए आया हूँ। हुजून के एक्टर और लड़कियों के साथ में जितने भी गॉसिप थी वो सब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। भैया हमेशा मेरे अफेयर्स को कवर अप करते थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे दादी और पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो मुझे गर्लफ्रेंड बनाने नहीं देते। तो मैं उनसे बचने के लिए हमेशा हुजून का नाम लेता था, मीडिया के सामने उनका यूज़ करता था। सॉरी मेरी इस गलती के लिए, और आपने हर बार मेरे अफेयर्स को छुपाया उसके लिए भी थैंक यू। तो बायशी कहती कोई बात नहीं। तीन कहता है भैया की लाइफ में कोई भी लड़की ना पहले थी और ना है, और वहाँ से वो तो चला जाता है। तभी हुजून कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं सारी लड़कियों को बुला देता हूँ। तो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है तो मैं क्या करूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, सच में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं खुद को बदल सकता हूँ। और 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, बायशी कहती 5 साल पहले की बातें पता चल गई। तो हुजून कहता है हाँ अंकल ही ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। बायशी कहते अच्छा तो फिर अब आपको ये लगता है कि मैंने हुजून फैमिली के लिए बहुत ही सेक्रीफाइस किया है, तो आप मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो और मुझसे प्यार करना आपने स्टार्ट कर दिया। मिस्टर हुजून इसे पछतावा गिल्ट कहते हैं, ना कि हुजून कहता है मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा, मैं 27 साल का हूँ और मैं जानता हूँ कि प्यार क्या होता है। मुझे पता है तुम्हें काफ़ी अजीब लग रहा होगा, सारी बातें मैं तुमसे अचानक से कह रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें पास्ट में कितना हर्ट किया है। तुम मुझे भी माफ़ नहीं कर सकती ठीक है, पर तुम मुझे टाइम तो दे सकती हो ना, बस हम गलतफहमियों को दूर तो कर सकते हैं। बायशी कहती जो भी हुआ था 5 साल पहले सारी मेरी मर्जी थी, हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, चाहती तो ये। तो हुजून कहता है तुम मुझे ब्लेम भी नहीं करना चाहती और ना ही तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना चाहती हो, पर बायशी के सारी गलती मेरी थी, इस गेम को तुमने और ग्रैंडपा ने स्टार्ट किया था, मैं कुछ नहीं जानता था, सबने हमेशा मुझसे बातें छुपाई, मुझे अंधेरे में रखा, मैंने जो देखा उस पर मैंने विश्वास कर लिया, किसी ने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, मैंने जो देखा उस पर भरोसा कर लिया। तो बायशी रोते हुए कहती हुजून इतनी जल्दी कोई पर्सन चेंज तो नहीं हो सकता, आप जिसे प्यार समझ रहे हो प्यार नहीं, वो पछतावा है रिली। और वहाँ से चली जाती। हुजून तो रोता ही रह जाता है। और यहाँ शुरून के घर पर उसके पापा की गिरफ्तारी हुजून कंपनी से धोखेबाजी करने के जुर्म में हो जाती है। पुलिस सारी बातें बताती है। अभी पापा शुरून के तो लगा देते, कहते तुम किसी काम की नहीं हो, हुजून को तुम अपने प्यार में फंसा नहीं पाई। मगर इतना कुछ करने के बाद भी और शुरान को पता चलता है कि 5 साल पहले हुजून को तो उसके पापा ने लव मेडिसिन दी थी। अब वो तो काफ़ी डर जाती, हुजून के पास जाती है और कहती कि वो पापा के केस को वापस ले ले, पर हुजून तो केस वापस लेने से मना कर देता है। बताता है कि उससे पता है कि उसने कहा था मिस्टर शू को बायशी को परेशान करने के लिए। शुरान तो काफ़ी गुस्सा हो जाती, कहती है तुम्हें क्या लगता है सब करने के बाद बायशी तुमसे प्यार करेगी, तुम बायशी के लिए रिवेंज ले रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
जिस तरह मैं प्यार के लिए तड़प रही हूँ तुम भी अपने प्यार के लिए तड़पोगे। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और तब यहाँ पर तिंग आ जाता है, कहता है शाबो तो बाशी को प्रपोज करने वाला है। वो बाशी के एड्रेस को देखता है, कहता है जो करना है अब तुम करो। फिर रात को बाशी कहती हम यहाँ पर क्यों आए हैं और बाकी सब कहाँ पर है। तो शाबो कहता है बस कुछ टाइम वेट कर लो। तभी वहाँ पर तो हुजून आता है, दोनों को देखता है कि तभी शाबो को फ़ोन आ जाता है। अस्पताल में इमरजेंसी आ जाती है। तो शाबो जाने की बात करता है, कहता है मैं किसी को पिक करने के लिए भेजूंगा। और तभी हुजून को शाबो का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है बाशी को पिक कर लेना। फिर आगे जहाँ पर हुजून आ जाता है, कहता है मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। बाशी कहती है सॉरी परेशान करने के लिए। तो हुजून कहता है एक्चुअली क्या तुमने शाबो के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो तो जवाब नहीं देती और कहती हादसे में काफ़ी चोटें आई हैं, पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है और यहाँ पर ब्लड डोनेट करने की बात करती है। आगे अस्पताल जाती जहाँ पर वो तो ब्लड डोनेट करती है और हुजून उसके साथ होता है। फिर दोनों घर जा रहे होते कि तभी बाशी गुस्से में कहती मैंने सारी बातें पहले बता दी थी ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे क्या समझते हो। तो क्या मैं आपका कोई खिलौना हूँ, आपका जब मन किया आपने खेला और जब मन किया आपने फेंक दिया। कहता है आई एम सॉरी। बाशी कहती मुझे कोई बातें नहीं करनी, मैं टैक्सी से जा रही हूँ। कि तभी हुजून उसके हाथों को पकड़ लेता है, कहता है यहाँ पर कैब नहीं मिलने वाली, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ना ही तुम्हारा पीछा करूँगा। वो काफ़ी गुस्सा होती, वो तो पीछे जाकर गुस्से में बैठ जाती है। हुजून से शीशे में देखता है तो बाशी कहती कार चलाओ मुझे मत देखो। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर हुजून कहता है हमें अंकल ही से मिलने जाना है, वो तुमसे मिलना चाहते। तो बाशी साथ में जाने के लिए हाँ कह देती। फिर आगे अंकल ही के घर पे जहाँ पर बाशी कहती अंकल ही आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अंकल ही कहते मुझे हुजून से बातें करनी है, तुम्हें घर में ड्रॉप करवा दूंगा। वो तो चली जाती है और वो कहते हुजून से देखना बंद करो, वो जा चुकी, पता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पर मैं स्मार्ट हूँ तुमसे, तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है ना। तो हुजून कहता अंकल मैं क्या करूँ, बाशी मेरी किसी बातों पर भरोसा नहीं करती, मैंने उसके भरोसे को खो दिया है। वो किसी और के प्यार को एक्सेप्ट करना चाहती है, याद करता है जहाँ पर कहता है तो क्या तुम शाबो को एक्सेप्ट कर रही हो। तो बाशी कहती अभी तो नहीं, पर मैं ट्राई करना चाहती क्योंकि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। और कहता अंकल ही प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं बाशी को खोना तो नहीं चाहता। आगे अंकल ही की बातों को याद करता है कि तुम बाशी की छोटी से छोटी बातों की केयर करो, उसे खुशी मिले वो चीज़ें करो। हुजून को याद आता है कि उसने देखा था सॉन्ग के पैरों में तो परेशानी है, वो ठीक से चल नहीं पाता और बाशी सॉन्ग के पैरों का इलाज करवाना चाहती है। सेक्रेटरी से बेस्ट डॉक्टर को अरेंज करने की वो तो बात करता है। फिर घर पर हुजून आता है, माँ कहती है क्या बात है। वो कहता है मैं आपसे फेवर चाहता हूँ। माँ कहती कौन सा। हुजून कहता है मैं बाशी से प्यार करता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ। सुनते माँ तो उसके लगा ही देती है, कहती इतना कुछ करने के बाद तुम बाशी को पाना चाहते हो, मैंने पहले कहा था ना कि तुम उसके दिल को मत तोड़ो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो वही को देखता है, वही कहती भैया मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, 5 साल हो चुके आपने कभी उनकी केयर नहीं की तो फिर आप उन्हें भूल जाओ। हुजून कहता है आई एम सॉरी, जब तक वो किसी से प्यार नहीं करती मैं उसे भूल नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि बस आप उसे घर पे इस हॉलीडे इनवाइट करो। तो वही कहती बस इतना ही। हुजून कहता है हाँ वही, और माँ तो फेस्टिवल का बहाना करके बाशी को घर पे इनवाइट कर लेती है। तभी वह हुजून आता है, काफ़ी खुश होता है। वांगमा कहते मैं आपके लिए हैंगओवर सूप बना देती हूँ। हुजून कहते थैंक यू, मैं नहाने जा रहा हूँ। फिर हम बातें करते हैं, तभी वही कहती चलो हम बाहर फायरवर्क्स देखते हैं। तो बाशी कहती है तुम चलो मैं अभी आती हूँ। फिर हुजून रूम में जाते हैं जहाँ पर वो तो हैंगओवर सूप को पीता है, सोचता है ये स्वाद तो इसे बाशी ने बनाया है और भागते हुए जाता है वो किचन में जहाँ पर तो वांगमा होती, सोचता है ये बाशी ने नहीं, ये तो वांगमा ने बनाया है। फिर बाहर से बाशी की आवाज़ें आती हैं, वो चाहता है। माँ कहती हुजून मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मैंने बाशी के हैप्पीनेस के लिए उसे यहाँ पर इन्वाइट किया था। कहता है माँ थैंक यू, और बाशी से कहता है हैप्पी हॉलीडे। बाशी कहती है आपको भी हैप्पी हॉलीडे, और वही बहाना करके तो चली जाती है। और तभी हुजून उसे डॉक्टर मॉफिन की अपॉइंटमेंट की फाइल देता है। तो बाशी कहती है पर इनका अपॉइंटमेंट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो कहता है तुम सॉन्ग के पैरों को ठीक करवाना चाहती हो ना, ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। बाशी कहती पर इतना बड़ा फेवर मैं नहीं ले सकती। तो हुजून कहता है तुमने आज आकर माँ को कितनी खुशी दी है, उसके बदले में तुम्हें बस थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो बाशी कहती आंटी मेरी केयर करती इसलिए मैं भी उनकी केयर करती, इसमें थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो हुजून कहता है ठीक है, तुम इसके बदले
जब भी फ्री टाइम हो ऑफिस में आके मेरी हेल्प कर सकती हो। तो बैशी कहती है ठीक है और थैंक यू कह के वो तो चली जाती है। तब यहाँ पर भैया आती, कहती भैया मेरे पास फोटो है और हाँ आप इसके लिए मुझे 10 मिलियन दे देना। तो होजुन कहता है कौन सी फोटो के 10 मिलियन होते। तभी फोटो को देखता है, वो तो बैशी की फोटो होती है। उस अपने वॉलेट में रख लेता है, कहता है हाँ इस फोटो के तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे बनते हैं। फिर आगे बैशी तो सॉन्ग और मिमी को सॉन्ग के पैरों के इलाज के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर सॉन्ग तो पैसों को लेकर बहुत ही परेशान होता है और ट्रीटमेंट कराने से वो तो मना करता है। तो बैशी कहती है ऐसे कैसे, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना है और मिमी को अपनी बहन माना है। हम साथ में ऑर्फन में तो बड़े हुए हैं ना, इतना मैं कर ही सकती हूँ। ठीक है तुम मेरी लाइफ टाइम के लिए भाई बन जाओ और इलाज के बाद हम अपने शॉप को और भी बड़ा करेंगे और ऐसे हम तो 10 ब्रांचेस को ओपन करेंगे। मेरी हेल्प तो करोगे ना। वो तो यहाँ पर आके देता है। फिर आगे वो तो वही को और आंटी को बाय कह के सॉन्ग के इलाज के लिए अमेरिका चली जाती है, जहाँ पर तो होजुन भी आ जाता है, उसके बैग को पकड़ता है। वो कहती आप यहाँ कैसे। होजुन तो बहाना मारता है कि मैं तो बिजनेस के लिए यहाँ पर आया था, सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। तभी सेक्रेटरी सोचता है सारी बातें झूठ है। अपनी सारी मीटिंग को कैंसिल करके स्पेशली बस मिस बैशी के वरी में यहाँ पर आए हैं। तभी होजुन साथ में अस्पताल जाने की बात करता है। तो बैशी कहती ठीक है मैं यहाँ पर तो नहीं हूँ, सर्जरी भी आज करवानी है, आप हमारी वहाँ तक हेल्प कर दो, बाद में मैं सारी बातें संभाल लूँगी। फिर आगे सॉन्ग की तो सर्जरी हो रही होती है और बैशी बैंक में जाके पैसे लाने की बात करती है कि तभी वहाँ होजुन आता है कुछ टाइम बाद और कहता है बैशी कहाँ पर है। तभी बाहर से धमाके की आवाज़ें आती हैं। सेक्रेटरी कॉल करता है, कहता है बॉस अस्पताल के बाहर तो धमाका हुआ है और मिस बैशी भी वहाँ गई थी। अभी सुनते वो तो वहाँ से भागते हुए जाता है। जहाँ बैशी भीड़ में भाग रही होती है तभी वो गिर जाती है और होजुन चिल्लाता है बैशी। उसके पास जाता है, कहता है मैं हूं ना, डरो मत। बैशी कहती यहाँ पर खतरा था, आप क्यों आए हो। होजुन कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो यहाँ से। डोंट वरी, सॉन्ग की सर्जरी अस्पताल के अंदर चल रही है और बाहर पुलिस आ चुकी है। तो बैशी कहते हैं मिस्टर होजुन आप सच में बिजनेस के काम के लिए आए थे या कुछ और। तो बैशी के बालों को साइड करता है और कहता है मिमी काफ़ी यंग है और सॉन्ग की सर्जरी करवानी है और ऊपर से विदेश है, तुम अकेले रह जाती, सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है ना। फिर आगे बैशी बताते कि होजुन तो उसके पति है, उनका डिवोर्स होने वाला है। तो मिमी कहती लेकिन मिस्टर होजुन तो आपसे प्यार करते हैं। बैशी कहती नहीं तो मिमी कहती ऐसे कैसे। उतनी डेंजर जगह जाने के बाद वो आपको बचाने के लिए भागते हुए गए थे, मैंने देखा था, बहुत ही परेशान थे। बैशी तो सोचती रह जाती। फिर आगे सब तो चाइना वापस आ जाते। डॉक्टर कहते इन्हें बस कुछ दिन अस्पताल रहने की ज़रूरत है। तो मिमी सॉन्ग के साथ में अस्पताल रहने की बात करते। फिर आगे बैशी घर आ जाती है, जहाँ पर सब तो बैशी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर शॉब उसे गिफ्ट देता है और होजुन यहाँ पर ट्रैफिक में तो फंसा होता है। वे उसे मैसेज करती है कि हम सब यहाँ से जा रहे हैं और कुछ टाइम बाद तो सब चले जाते हैं और बैशी शॉबों से बात करने की बात कहती है। फिर आगे होजुन तो बैशी और शॉबों को साथ में गले लगते हुए देखता है और तुरंत वहाँ पर वो तो छुप जाता है, काफ़ी उदास हो जाता है, कहता है मैंने काफ़ी देर कर दी। फिर बैशी से मिलने आता है, डोर को नॉक करता है, कहता है हैप्पी बर्थडे, सॉरी आने में लेट हो गया। उसे एनवलप देता है तो बैशी उसे घर में आने के लिए कहती है। फिर वो गिफ्ट में देखती है जहाँ पर तो बैशी की मम्मी पापा की फ़ोटोज़ होती हैं। वो देखकर तो काफ़ी भावुक होती है, रोती है कि तभी होजुन उसे चुप करवाने चाहता है पर अपने हाथों को वो तो पीछे कर लेता है। कहता है डायरी मुझे तुम्हारी पड़ोसी से मिली, तुम्हारे पेरेंट्स की निशानी। उसके आंसू को रुमाल से वाइप करता है। तो बैशी कहती ये सब खोजना आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा ना, थैंक यू। तो होजुन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ तुम्हें सब देकर, काफ़ी रात हो चुकी है, तुम सो जाना, मैं चाहता हूँ। वो तो देखती रह जाती है। तो होजुन कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो बैशी कहती हाँ वो रुमाल मैंने यूज़ किया था। तो होजुन उसे रुमाल देता है। बैशी कहती है आप जा सकते हो। होजुन कहता है हाँ गुड नाइट, अपनी केयर करना, और चला जाता है। बैशी होजुन की बातों को याद करती है कि मैं तुमसे बस एक चांस चाहता हूँ और होजुन को मैसेज करने चाहती हैं पर वो तो रुक जाती। फिर आगे वे आती, कहती भैया ने ये गिफ्ट दिया है, अंकल आंटी आपके साथ में कितने हैप्पी लग रहे हैं ना। तो बैशी कहती मैं तो इन्हें कभी देख भी नहीं पाती, 20 साल हो चुके हैं, सारी बातों को मैंने गांव में भी गई, सबसे पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया, तो मैंने उन्हें देखने की उम्मीदें तो खो दी थी, पर देखो अभी मेरे पास तो उनकी यादें हैं।
वही कहती भाभी आप भैया से अभी भी प्यार करती हो ना? तो बायशा कहती हाँ पता है, मैंने सोचा था कि मैं अपने दिल को कंट्रोल कर सकती हूँ और अपने बिहेवियर को भी, पर अभी सारी बातें तो मेरी आउट ऑफ कंट्रोल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हुजून से प्यार करती हूँ कि नहीं करती, और क्या वो मुझसे प्यार करता है, क्या हमारे बीच में कभी प्यार हो भी सकता है। तो वही कहती चाहे जो भी फैसला हो मैं हर फैसले में आपके साथ हूँ। फिर आगे वही बाइक के जाते कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती, कहती ये आपके घर के सामने गिरा पड़ा था, इसमें आपकी फोटो, इसलिए मैं इसे लेकर आ गया। और कहते आपको कहाँ मिला था, मैं उस जगह की फुटेज को देखना चाहती हूँ। फिर आगे वीडियो को देखते हैं कल रात की, जहाँ पर वो तो शौबा के साथ होती। हुजून देखकर उन्हें छुप जाता है और सोचती है तो कल रात को हुजून इसीलिए इतने चुपचाप थे, मुझसे कुछ सवाल नहीं की और हुजून को मिलने के लिए घर बुलाती। फिर आगे काफी बारिश हो रही होती, हुजून उसे मिलने घर आता है, कहती है घर में आ जाओ, तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ ही ठीक हूँ, तुम्हें टी चाहिए थी ना, मैं तो बॉक्स उसके लेकर आया हूँ। अब वो सोचता है कि बाशी शौबा से प्यार करती तो उन्हें उनके बीच में आना नहीं चाहिए, तो कहता है मेरा वॉलेट कहाँ पर है। तो बाशी कहती अंदर आके बैठ क्यों नहीं जाते, आपके कपड़े भी तो गीले हो चुके हैं ना, सूख जाएंगे। कहता है मैं नहीं आ सकता, काफ़ी लेट हो चुका है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। कहती हुजून मैं फील कर सकती हूँ कि आपको फीवर है, उसे फोर्स करती तो हुजून अंदर आता है, वो चेक करती, कहती बुखार तो है, बारिश में आपको भीगना नहीं चाहिए था। उसे मेडिसिन खाने को देती है। हुजून बोलता है ठीक है। वो कहते वैसे क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ, सोच समझ के जवाब देना। तो हुजून क्या आप मुझसे प्यार करते हो। तो हुजून सोचता है मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या मैं तुम्हें पा सकता हूँ। वो कहती कोई बात नहीं, सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है ना, रहने दो। तो हुजून रोती आवाज़ में कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, पर आई एम सॉरी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं जाता हूँ। तभी बाशी चिल्लाती है रुको, मेरे पास और भी सवाल है। हुजून कहता हाँ पूछ सकती हो। तो बाशी कहती उस दिन ओल्ड हाउस में फेस्टिवल के दिन आपने हैंगओवर सूप पिया था ना, जो वांगमा ने आपको दिया था। हुजून तो याद करता है, कहता है हाँ। बाशी कहती अच्छी बात है, उसे मैंने बनाया था आपके लिए, तो क्या मेरी बातों को समझे। हुजून तो रोती आवाज़ में उसके पास आता है, कहता है इसका मतलब क्या समझूं। बाशी कहती वही जो समझना चाहिए। तो हुजून यहाँ पर उसे किस करता है। बाशी कहती कंफर्म हो चुका है। तो हुजून कहता अभी नहीं, और यहाँ पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। तभी बाशी उसे रोकती, कहते मैं आपको चांस देने के लिए तैयार हूँ। हुजून कहता है वाइफी थैंक यू सो मच, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें आज के बाद कभी सैड नहीं करूँगा। और उसे वो तो गले लगाता है। फिर आगे बाशी कहती आराम से सो जाओ, बुखार कल तक उतर जाएगा, और डोंट वरी मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं वाली, मैंने प्रॉमिस किया है ना, तो मैं साथ रहूँगी। वो कहता है ठीक है गुड नाइट, और तब उसे रोक लेता, कहता है तुम कहीं मत जाना ठीक है। और सोचता हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर अगली सुबह माँ फ़ोन करती हुजून को, कहती तुम कहाँ पर हो। वो कहता है मैं बाशी के साथ हूँ। माँ कहती ऐसे कैसे, सारी बातें झूठे, मैं बाशी को फ़ोन करती हूँ। तभी बाशी आती, कहती माँ हुजून मेरे साथ हैं। माँ तो काफ़ी खुश होती, कहती सच्ची तुमने हुजून को माफ़ कर दिया। तो बाशी कहती हाँ। हुजून तो बड़ा खुश होता है, कह रहा है माँ को कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाशी कहती खुद ही देख लो ना, सारे दोस्तों को तो आपने ही बताया है। वो तो अपने पोस्ट को देखता है, उसने लिखा होता है कि मैं तो बाशी के साथ। कहता है मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों अब साथ हैं, क्या मैं कर सकता हूँ। तो बाशी कहती आप ये चाहते हो। तो हुजून कहता हाँ मैं चाहता हूँ। और वो तो बाशी के सपने के बारे में पूछता है। तो बाशी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने की बात करती है। तो हुजून कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो हुजून कहता है मैं भी अपनी कंपनी से काम को जल्दी से ख़त्म कर लूँगा, फिर हम दोनों साथ में ग्रेजुएशन को पूरा करेंगे। तो बाशी कहते हैं मिस्टर हुजून मैंने अब तक आपको बॉयफ्रेंड की डिग्री तो नहीं दी है ना। तो हुजून कहता है डोंट वरी, मैं बहुत ही मेहनत करूंगा और तुम्हें इम्प्रेस करूँ। फिर कुछ घंटे बाद बाशी कहती मुझे तो बैंक में जाना है। तो हुजून कहता है ऐसे कैसे, हमें मिले हुए बस 15 घंटे हुए और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। तो बाशी कहती अरे बस 1 घंटे की बात है ना, मैं आ जाऊंगी। हुजून कहता ठीक है, पर बाशी उसे किस करती है। तो हुजून कहता है ऐसे नहीं, उसे किस करता है, कहता है मैं तुम्हारा घर पे वेट कर रहा हूँ। तभी हुजून सेक्रेटरी को कॉल करता है और बाशी के नाम से घर खरीदने की बात कर। फिर आगे सेक्रेटरी कहता है बॉस मैंने घर को अरेंज तो कर दिया। हुजून कहता है आज से मैं और बाशी यहाँ पर रहेंगे। सेक्रेटरी कहता है बॉस कंग्रेचुलेशन। हुजून तो खुश होता है, कहता है तुमने भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है मेरी, मैं तुम्हें साल का डबल बोनस देता हूँ। वो तो काफ़ी खुश होता है। फिर वो तो बाशी के पेरेंट्स की फ़ोटो को देखता है, कहता है अंकल आंटी आई एम सॉरी, मैंने बाशी को बहुत ही हर्ट किया इन 5 सालों में,
सारी गलती मेरी है, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ दिल से और प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा उसे बहुत ही खुश रखूँगा। बाशी कभी मुझे दूसरा चांस दे के नहीं पछताएगी, उसे अपने फैसले पर प्राउड फील होगा। अब ये बातें तो बाशी सुनती है। वहाँ पर आती तो हुजून कहता है, मैं अब एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहता, तुमसे दूर में रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें। और घर देखने जाने की बात करता है आगे वो, तो बाशी को पकड़ता है, कहता है आज से ये हमारा नया घर है, तुम यहाँ पे स्टडी करोगी, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बताओ तुम्हें कैसा लगा। बाशी कहती है सेक्रेटरी जैन की पसंद कितनी अच्छी है ना, ये सोफ़ा, ये ब्लैंकेट, ये टेबल कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ, मुझे उन्हें जाकर थैंक यू कहना चाहिए। हुजून तो मुंह बनाता है, कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है कहने की, मैं थैंक यू कह दूंगा तुम्हारे बदले। वो तो हंसती कहते ठीक है, मैं बाप को टीज नहीं करूंगी। मिस्टर हुजून आप कितने जेलस पर्सन हो ना। तो हुजून कहता है हाँ मैं हूँ, और यहाँ पर वो तुझे पकड़ लेता है। बाशी कहती क्या बात है। तो हुजून कहता है मैंने देखा था तुम्हें और शोबो को गले लगते हुए तुम्हारे बर्थडे के दिन। तो वो कहती हाँ, जानना चाहते हो मैंने क्या कहा था, और याद करती है जहाँ पर कहते शोबो आई एम सॉरी। शोबो कहते क्या बात है, मैंने जल्दी कर दी इसलिए। तो बाशी कहती नहीं ये मेरी परेशानी है, मैं इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुमने अपना टाइम एनर्जी मुझ पे वेस्ट की इसलिए आई एम सॉरी। तो शोबो कहता है सॉरी किस लिए, मैंने प्यार किया था और मैंने चेस करना चाहा, तुमने ना कहा तो फिर तुम्हारी मर्जी, और मेरे लिए बैड फील तुम मत करना, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, मैं ये जानता हूँ, मैं खुश हूँ। वापस बाशी कहती मैंने शोबो को उस दिन बस गुड बाय कहा था, अब खुश तो हो ना। तो हुजून उसे किस करता है, इनका प्यार तो चालू हो जाता है। फिर आगे वो तो बाशी को लेकर अपनी माँ और वैसे मिलवाने घर लेकर आता है और सब तो बहुत ही खुश होते हैं। फिर आगे माँ तो बहुत ही खुश होती है और नशे में होती, कहती बहू आज की बात कभी तुम्हें हुजून ने तंग किया ना तो फिर तुम मुझे बताना, मैं तो इसे घर से बाहर कर दूंगी। वो तो यहाँ पर हंसती है। तो हुजून कहता है वाइफी आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। वो तो किचन में जाती है जहाँ पर हुजून तो उसे पकड़ लेता है, कहता है सच में आई एम सॉरी, तुमने बहुत ही सफ़र किया ना, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो बाशी कहती मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। फिर आगे सब तो साथ में सेलिब्रेट करते अपने हॉलीडे को। तभी हुजून आता है तो बाशी कहती आपकी वॉलेट में फ़ोटो है, क्या आप उसे चेंज करना चाहोगे। तो हुजून कहता है हाँ, और यहाँ पे दोनों हैप्पी वाली फोटो को क्लिक करते हैं। हुजून तो उसे किस करता है। फिर रात को हुजून तो फोटो को देख रहा होता है, तभी बाशी आती कहती क्या देख रहे हो। तो हुजून उसके बालों को वाइप करता है, उसके हाथों की चोटों को देखता है कि तभी बाशी उसे किस कर लेती है, और लो इनका प्यार यहाँ पर तो ढेर सारा चालू हो जाता है। दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बाशी तो जगती, कहती टाइम क्या हो रहा है। हुजून कहता है दोपहर के 12 बजे हैं, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो बाशी नहाने जाने की बातें करती। हुजून कहता ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो बाशी कहती कैसी हरकतें कर रहे हो, नॉर्मली बातें करो ना। हुजून कहता ठीक है तो खुद ही उठ जाओ, और यहाँ पर वो तो गिरने वाली होती तो हुजून उसे पकड़ लेता है, कहता है मैंने कहा था ना कि मुझे गोद में उठा लेने दो। फिर आगे वो तो अपने सिक्स पैक को दिखाता है। बाशी कहती है क्या कर रहे हो। तो हुजून कहता है मुझे एक फेवर चाहिए। बाशी कहती है निशान कैसे। तो हुजून कहता है लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था मैं जबरदस्ती अस्पताल के बाहर गया था, मुझे फाइट करनी पड़ी थी, तभी मुझे ये चोटें लगी थी। बाशी को तो बुरा लगता है। हुजून उसके नोज पर किस करता है, कहता है देखो ना कल रात को तुमने क्या क्या किया। इनका प्यार फिर से तो चालू हो जाता है। फिर शाम को वो तो यहाँ पर डर रहा होता है। बाशी कहती है क्या बात है। हुजून कहता है हमारे वेडिंग घर पर जो फूल है ना वो खिल चुके हैं, तो क्या तुम उन्हें देखने जाना चाहती हो। तो बाशी कहती बस इतनी सी बात, इसमें इतना क्या सोचना, बताओ कब चलना है। तो हुजून उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है मुझे डर है, वो घर हमें ग्रैंडपा ने तो शादी में गिफ्ट किया था ना तुम्हें, सारी बातें वहाँ जाकर याद आ जाएगी। कहती हुजून मैंने पास्ट की सारी बातें अपने दिल से निकाल दी और मैं नहीं चाहती कि आप भी उनके बारे में सोच के बुरा फील करो, आप मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए काफ़ी है, मैं तो बस यही चाहती हूँ ना। हुजून कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जे में बाशी कहती क्या बात है इतनी जल्दी क्यों बुलाया। तो हुजून कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब तो अपने घुटने पर बैठता है, रिंग को निकालता है, कहता है क्या तुम मेरे साथ में फैमिली बनाना चाहती हो। हमारी शादी को 5 साल तो हो चुके, पर हम 2 महीने और 3 दिन से साथ में हैं। मैं तुम्हारे साथ अपने प्यार के साथ में पूरी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी। बाशी तो रोती है, कहती हाँ, और यहाँ पर वो तो उसे रिंग पहनाता है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं।
फिर आगे हुजून तो बाशी को पूरी प्रॉपर्टी देने की बात करता है। बाशी कहती मैंने कितनी बार इस बातों के लिए मना किया है, तो हुजून कहता है पर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जब ग्रैंडमा जिंदा थी वो हमेशा ग्रैंडपा के पैसों का हिसाब रखती थी। हमारे खानदान की तो यही परंपरा है। मैं भी चाहता हर महीने तुम मुझे पॉकेट मनी दो ताकि मैं पैसे बर्बाद ना कर पाऊँ, दोस्तों के साथ में बाहर में घूम भी ना पाऊँ, बस तुम्हारे साथ रहूँ। और भी ढेर सारे वो यहाँ पर बहाने मारता है। कहता प्लीज मेरी बातों को मान लो। वो कहती सच में आप तो पागल हो कि यहाँ पर वो तो उसे किस करता है। कहता है प्लीज तुम इसे रख लो, मैं चाहता कि तुम मुझसे कभी दूर ना जाओ। वो कहती ठीक है, मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर वो तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन करती है। फिर दूसरे फाइल को ओपन करता है। कहता है मैं गरीब बच्चों की, अनाथ बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, उनके पढ़ाई में और फ्यूचर में। यहाँ पर उसने बाशी के नाम से तो अनाथ आश्रम को खोला होता है। कहता है क्या तुम खुश हो? बाशी कहती हबी थैंक यू सो मच। और फिर कुछ महीने बाद बाशी शादी के गाउन में होती है। हुजून कहता है वाइफी थैंक यू सो मच मुझे दूसरा मौका देने के लिए। तुम्हें याद है हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे? बाशी कहती हाँ बारिश के मौसम में, वो भी आपके छाते के साथ। पता है तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था। तो हुजून यहाँ पर से किस करता है। कहता है और मुझे भी। और यहाँ पर दोनों की शादी की अनाउंसमेंट होती है। तो बाशी का हुजून को दूसरा मौका देना प्यार को पाने के लिए क्या सही लगा आपको? और हुजून का बाशी को पाने के लिए उसकी कोशिशें, उसका पछतावा। क्या ड्रामा आपको स्पेशल लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।